आज हम बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट लैंडफॉर्म के बारे में। नेक्स्ट लैंडफॉर्म है हमारा वर्क ऑफ विंड के द्वारा, ठीक है ना। विंड के द्वारा हमारी कौन कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं जो कि हमारे 7th क्लास की एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जो हमारे लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहे थे किसके द्वारा, रिवर के द्वारा या सी वेव के द्वारा या आइस के द्वारा। आज हम देखने वाले हैं विंड के द्वारा जो हमारे लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे ये विंड एक्ट्स हैज अ एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन स्पेशली इन डेजर्ट। ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, डेजर्ट में, ठीक है ना। तो डेजर्ट में हम अगर बात करें इंडिया की तो सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है इंडिया में, थार डेजर्ट है जो कि हमारा जैसलमेर की तरफ पड़ता है, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन से विंड जो है वो क्रिएट करती है हमारे लैंडफॉर्म्स, ठीक है ना। व्हेन सैंड ड्यून्स, हम बात करेंगे सैंड ड्यून्स कैसे क्रिएट होता है। व्हेन द विंड ब्लो it lift and transport sand from one place to another place. When it stop blowing the sand falls and get deposit in low hill, मतलब कि हाई हिल से वो लेके आएगी और लो हिल में वो डिपॉजिट कर देगी, ठीक है ना। द स्ट्रक्चर्स क्रिएट आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्रिएट कर देती है इस टाइप के, ठीक है। सैंड को लाएगी, ठीक है ना, विंड अपने साथ, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाके उसको डिपॉजिट कर देगी और क्रिएट हो जाएगा सैंड ड्यून्स, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड वेरी फाइन एंड लाइट विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड लॉसेस आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। मतलब लॉसेस इसमें क्रिएट हो जाती हैं जब बहुत सैंड विंड है ना, सैंड को बहुत लंबे डिस्टेंस पे ले जाकर डिपॉजिट करते हैं, उससे क्या क्रिएट होती है, हमारी लॉसेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लैंडफॉर्म देखेंगे, ठीक है। ये हमने अभी बात करी थी किसकी, ये हमारा हो रहा था इरोजन के कारण, ठीक है। जो हमारी विंड है वो इरोड करके ले जा रही थी सैंड को, ठीक है ना। और एक सॉरी ये डिपोजिशन में भी आएगा क्योंकि ये कहां पे कर रही है, डिपॉजिट भी कर रही है, ठीक है। इरोड करके इरोजन से और डिपॉजिट भी कर रही है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना मशरूम रॉक्स, ठीक है, आर अनदर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय विंड। मतलब कि मशरूम रॉक कैसा होता है, एक रॉक खड़ा है, ठीक है ना, सिंगल पिलर है रॉक का, ठीक है ना, उसको विंड इरोड कर देती है नीचे से लाइक दिस, ठीक है ना। यहां से विंड क्या करेगी, उसको इरोड कर देगी और इरोड करने के बाद नीचे से इसको इरोड कर दिया, ठीक है ना, ऊपर मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बचेगा, ठीक है ना। जब मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बचेगा तो इसको क्या बोला गया, मशरूम रॉक्स, ठीक है ना, मशरूम रॉक बोला गया। द विंड ब्लो कैरीज पार्टिकल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, दीज विंड इरोड एंड लोअर सेक्शन ऑफ रॉक मोर देन अपर पार्ट। मतलब कि ऊपर से ज्यादा नीचे के पार्ट को वो क्या कर दे, इरोड कर दे और मशरूम लाइक जैसी शेप कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मशरूम रॉक, ठीक है ना। ये होगा हमारा इरोजन के कारण, ठीक है ना। नीचे किससे हो रहा है, इरोजन के कारण, ठीक है ना। ये इतना समझ में आया आपको कि जो हमारा लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं विंड के द्वारा, कौन कौन से क्रिएट हुए हैं, सैंड ड्यून, लॉसेस एंड मशरूम रॉक, ठीक है। इतना ही आपके एनसीईआरटी में था 7th क्लास की कि कौन कौन कैसे कैसे लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं किस किस से। थैंक यू।